जी तो रेसिपी शुरू करने से पहले इसको ज़िबा करना है, तो मैं इसको पकड़ लेती हूँ। तो देखते हैं ये मुझसे पकड़ा जाता है या नहीं। मैं आपको पकड़ लूं? इसको खाने से पहले ये करना पड़ता है कि इसको पहले पकड़ना पड़ता है। पूछ आ गई है उसकी। असल में वो मुझसे डर रहा है, मुझे उससे डर लग रहा है। तो आ जाओ बस भाई आखिर ये ना देखा। शर्म करो कुछ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय कुकिंग चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक ठाक हूँ। आज फिर एक मज़ेदार सी देसी किस्म की रेसिपी और बहुत ही यमी रेसिपी लेके आई हूँ आप लोगों की खिदमत में। तो शुरू करते हैं जी। तो आप देख रहे हैं मेरे पास माशाल्लाह से बड़ा सारा देसी असील मुर्गा है। ये मतलब असल असील मुर्गा है जो कि मारता भी है। तो लेकिन इसको अब हम करेंगे ज़िबा और इसको पकाएंगे और बहुत ही मज़ेदार तरीके से पकाएंगे। आप लोग रेसिपी कंप्लीट देखें तो आप लोगों को बहुत ही मज़े की लगेगी और आप इंशाल्लाह ताला इसको ट्राई करेंगे। तो जो नए लोग मेरे चैनल पे आए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो जी अब इस मुर्गे की बारी है हमारे पेट में जाने की। तो जी अब इस मुर्गे की बारी है हमारे पेट में जाने की, हमारे पेट की जीनत बनने की। तो अल्लाह ताला की अल्लाह ताला ने हमारे लिए ऐसे बहुत सी नेमतें हमें दी हैं जिनसे हम लोग फ़ायदा उठा सकते हैं। तो ये भी इसी तरह के हैं कि ये चीज़ें भी हमारे खाने पीने की होती हैं। तो आज हम इसकी रेसिपी बनाएंगे। तो चलते हैं, इसको ज़िबा करते हैं और इसको तैयार करते हैं। जी तो ये मुर्गा तैयार हो गया ज़िबा होने के लिए। तो इसे घर में ही ज़िबा करना है। वो कह रहा है मुझे खुद ज़िबा करो। चलो बच्चे नहीं खड़े होते, चलो चलो जी। तो ये मुर्गे को लेके अब बैठ गए, इसको ज़िबा करना है। तो उसके बाद इसको कुक करेंगे। तो ये असील मुर्गा है और खाने के लिए बिल्कुल रेडी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। तो मुर्गे को ज़िबा कर लिया है, ये देखें। और आप इसके ये थाई शाही देखें, बहुत ही ज़बरदस्त मोटे हैं। और ये असील मुर्गा था और ज़बरदस्त किस्म का था, तैयार किया हुआ घर का पला हुआ था। तो हम लोगों ने ये आज रेसिपी बनानी है। तो इसका वज़न मैं आपको बता दूं 3 किलो वज़न है। तो आज इसको तैयार करेंगे और इसको एंजॉय करेंगे और बहुत ही मज़ेदार तरीके से बनाएंगे और ये रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर भी करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। तो मैंने सारी चीज़ें तैयार कर ली हैं और मज़ेदार सी रेसिपी स्टार्ट करने लगी हूँ। तो आप देख रहे हैं मेरे पास सामान तैयार है और उसके अलावा इसकी कटिंग भी कर ली है। हाफ़ की कटिंग की है, हाफ़ ऐसे ही रख दिया है। मतलब ये 3 किलो मुर्गा था तो 1.5 किलो की हमने 1.5 किलो से ज़ायद की कटिंग कर ली और 1.5 किलो इधर सेव कर लिया है। तो इसको हम वॉश कर लेते हैं इस बास्केट में डाल के जी। तो इस जो धोने वॉश करने वाले चिकन को मैं बास्केट में डाल लेती हूँ। इसका ब्लड भी होगा तो जी इसको एहतियात से इसमें डाल लेते हैं। माशाल्लाह से आप इसका देखें, लेग देखें, बहुत ज़बरदस्त है। स्मॉल पीसीज किया करें देसी चिकन के, ये स्मॉल पीसीज में अच्छा लगता है। हाँ अगर यखनी वगैरह बना रहे हैं तो उसमें बड़े पीसीज भी चल जाते हैं, लेकिन अगर आपने इसका सालन तैयार करना है तो उसके लिए छोटे टुकड़े जी। तो जो छोटे किए थे वो मैंने अलग कर लिए हैं और ये वाला चिकन अलग रख देती हूँ जी। तो इसको वॉश कर लिया, इसको साइड पे रखते हैं और कुकिंग का प्रोसेस शुरू करते हैं। तो जी मैं इसको इसी में रख देती हूँ ताकि एक्स्ट्रा पानी निकल जाए। तो इधर से मैं फ्लेम ऑन कर दी है, चिकन हटा लेते हैं। बड़ा बर्तन लेना है तो इसलिए मैंने ये बर्तन लिया है। तो यहाँ पे मेरे पास है घी, तो आप ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं इसके अंदर घी डालती हूँ जी। तो ये वाला एक बड़ा चम्मच जिससे हम सालन पकाते हैं, ये मैंने घी डाला है और इसको मेल्ट होने देते हैं। किचन से बाहर आउटडोर कुकिंग करने का अपना और मज़ा होता है। तो आप लोग भी कभी कभी
ऐसे किया करें, बहुत ही रिलैक्स फील करेंगे। ये रिलैक्सेशन कुकिंग है जो हम अपने किचन से बाहर करते हैं। एक फन लेते हैं। तो जी घी मेल्ट हो चुका है, तो एक दरमियाना प्याज कटा हुआ मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। दोबारा बता देती हूँ, एक दरमियाना प्याज कटा हुआ मैं इसके अंदर डाल देती हूँ। ये देखिए, ज़्यादा नहीं लेना, देसी मुर्ग में मिसाले ज़्यादा नहीं यूज़ होते। अच्छा जी, इस प्याज को हम ब्राउन कर लेंगे। ज़्यादा आपने डार्क नहीं करना, बस ब्राउन होना चाहिए, तो गोल्डन ब्राउन। तो तब तक इसको पकाते हैं, प्याज ब्राउन हो जाएंगे। जी, तो प्याज फ्राई हो रहे हैं, इनको हमने गोल्डन ब्राउन करना है। तो तब तक वेट करते हैं कि ये गोल्डन ब्राउन हो जाए। तो ये देखें, ये गोल्डन ब्राउन हो रहा है। ये देखिए माशाल्लाह से कितना अच्छा कलर आया है। अब इसके अंदर मैं अदरक और लहसुन और हरी मिर्चें, 3 हरी मिर्चें, अदरक लहसुन पेस्ट तकरीबन 3 चम्मच बनता है, ये डाल देती हूँ। ये देखिए, लाइट सा ब्राउन इसको भी कर लेंगे, अदरक लहसुन पेस्ट को भी। दिखाओ, जी तो मिसाला ब्राउन हो गया है, मतलब अदरक लहसुन पेस्ट भी ब्राउन हो गया। अब इसके अंदर मैं टमाटर डाल देती हूँ। ये एक दरमियाने साइज़ का, छोटे साइज़ का टमाटर है, तो ये डाल देते हैं। मिसाले ज़्यादा यूज़ नहीं करने, ना टमाटर ना प्याज, बस दरमियाना मिसाला इसके लिए बनाना है, क्योंकि जितना कम मिसाला होगा ये उतना मज़े का बनता है। यहाँ पे क्या करेंगे, इसके अंदर 1 से 2 चम्मच पानी डाल देंगे और मसाले को अच्छी तरह भून लेंगे। अभी इसके अंदर मैंने कोई ड्राई स्पाइसेस नहीं डाले, अभी फ़िलहाल इसको हम भून रहे हैं। ये जो देसी मुर्गा है, ये देगी शोरबे वाले तरीके से बना रही हूँ, यानी इसमें शोरा यूज़ होगा। और शोरे को बनाने का यही तरीका है कि आपने मसाले डालने से पहले इसका जो प्याज, टमाटर और अदरक लहसुन है उसको अच्छी तरह फ्राई करना है, यानी नमक मिर्च डालने से पहले इन मसालों को फ्राई कर लेना है। जितना अच्छा ये भुना होगा, आपका खाना उतना अच्छा तैयार होगा और देगी शोरबा मज़े का बनेगा। जी तो थोड़ा सा पानी और डालूँगी। ये मैं सेकंड टाइम इसमें पानी डाल रही हूँ, वो भी 1 से 1.5 चम्मच। तो इसी तरह आपने भी करना है। यहाँ पे इसमें मैं डालूँगी 1 चम्मच सुर्ख मिर्च है, आधा चम्मच सूखा धनिया है और आधा चम्मच हल्दी है। बस ये 3 चीज़ें अभी फ़िलहाल इसमें डालूँगी। ये देख लें, 1.5 किलो गोश्त में मैं 1 चम्मच सुर्ख मिर्च डाल रही हूँ, ज़्यादा नहीं यूज़ कर रही। यहाँ पे इसमें पानी डालूँगी, 3 चम्मच पानी डाला है मैंने। आँच फुल है, आँच के बारे में भी मैंने बता दिया है, आँच फुल है। चलो अब
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। तो मसाला रेडी हो चुका है। अब इसके अंदर मैं गोश्त डालने लगी हूँ। तो देसी मुर्ग का गोश्त इसके अंदर डालते हैं, इस तरह उठा के इस तरह करके डालते जाते हैं। मिक्स है, तो मैं मिक्स चिकन यूज़ कर रही हूँ और ये बहुत ही मज़े का बनेगा। तो इसको मैं ऐसे करके डालती जाती हूँ। जी, तो अब मैं इसको भून रही हूँ और यहाँ पे है मेरे पास एक बड़ा चम्मच नमक का। टेस्ट के मुताबिक नमक डाल रही हूँ अभी फ़िलहाल, अगर मज़ीद ज़रूरत पड़ी तो और डालूँगी। आप लोगों ने भी इसी तरह करना है, ये नहीं कि एकदम से ही नमक डाल देना है। और नमक मैंने चिकन को भूनते हुए डाला है, देसी मुर्ग को। तो अब इसको चम्मच चलाएँगे। वंस अगेन बता रही हूँ कि जब आपने शोरबा बनाना है, शोरबा देगी शोरबा, तो उसके लिए मिसाले और टमाटर प्याज इस तरह की चीज़ें बहुत कम लेनी है, तब ही आपका शोरबा मज़े का बनेगा। अदरवाइज़ वो बहुत ही थिक बन जाएगा जो मज़ा नहीं देता। यहाँ पे मेरे पास 1 चम्मच काली मिर्चों का है, ये डालूँगी भुनाई करते हुए। यहाँ भूनेंगे इसको। बहुत मज़ा आ रहा है। बाहर कैंप के बाहर कैंप लगाया हुआ है और खाना पकाने में सच्ची बताऊँ मुझे बहुत ऐसे लग रहा है जैसे मैं ना कोई आज़ाद बैठी हूँ। किचन में एक होता है ना कि जाते हैं तो बहुत ही बर्डन फील हो रहा होता है, तो इसलिए कह रही हूँ कि आप स्पेस चेंज किया करें, अपनी जगह चेंज किया करें, थोड़ा सा इन्वायरमेंट भी चेंज हो जाता है और कुकिंग भी हो जाती है। सिंपली बताऊँ, ये घर के लिए कुकिंग हो रही है, घर के लिए खाना बनना था, तो ये रेसिपी मैं बना रही हूँ और यहाँ बैठ के बना रही हूँ। कोई भी मुश्किल नहीं हो रही। तो आप लोग मेरी जो बहनें हैं वो भी ऐसे ही किया करें और बहुत ही मज़ा आता है, बंदा इंजॉय करता है कुकिंग को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ आप देख रहे हैं कि गोश्त का पानी खुश्क हो गया है। एक बात बता दूँ, देसी गोश्त बहुत ही पानी छोड़ता है। तो ये मैं आपको मिसाला चेक करवा देती हूँ। ये देखिए ऑयल निकल चुका है और बहुत ही टेस्टी गोश्त फ्राई हो चुका है। इसके अंदर मैं पानी डालती हूँ शोरे के लिए। तो ये मेरे पास है 1.5 लीटर पानी, ये डालती हूँ। ये देखिए, तो अब यहाँ पे है कि भूनते हुए ये 50% डन हो चुका है, मतलब गल चुका है। बाकी 50% रह गया है, वो मैंने शोरा चढ़ा दिया है और अब मैं इसको कवर करके रख देती हूँ, तो ये उसमें गल जाएगा। 1.5 से 2 लीटर पानी इसमें आप डाल सकते हैं शोरे के लिए, जिसमें से आधा ये खुश्क होगा और आधा आपका शोरा बनेगा, देखिए शोरा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। तो हो गए हैं इसको 20 से 30 मिनट, यानी आधा घंटा लगा दिया है मैंने इस पे एहतियातन। और वैसे तो ये 50% डन हो चुका था जब इसको मैंने भूना था और 50% इसमें शोरा पकते हुए। ये देखें जी। अब यहाँ पे क्या करते हैं, इसके अंदर हम डालते हैं धनिया खुशबू के लिए। तो मैं आपको वैसे चिकन चेक करवा दूं, ये देखें जी। तो अब क्या करते हैं, मैंने इसमें डाला था 1.5 से 2 लीटर पानी, बल्कि 2 लीटर से भी ज़्यादा था, इतना था। और इतना पानी खुश्क हो चुका है और अब मैं यहाँ पे फ्लेम बंद कर देती हूँ, इसे थोड़ा सा रेस्ट देती हूँ। इसके ऊपर जो ऑयल है वो आ जाएगा, घी जो मैंने डाला था, ये देखें जी। और ये बाकी की धनिया, गरम मसाला पिसा हुआ, ये देखिए मेरे पास है। माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त हमारा चिकन रेडी है। अब इसको मैं थोड़ी देर कवर कर देती हूँ जी। तो इसको मैंने थोड़ा सा रेस्ट दे लिया, मतलब दम दे लिया। अब इसको मैं चेक करती हूँ और आपको इसका चिकन भी चेक करवा देती हूँ। ये गरम है और इसका हैंडल नहीं है, पहले भी बता चुकी हूँ। तो माशाल्लाह से आप देख रहे हैं रेस्ट के बाद इसकी कितनी अच्छी लुक आ गई है। तो बिस्मिल्लाह करते हैं, ये देखें जी। ये सिर्फ मैंने आपको चेक करवाना है, अदरवाइज़ ये रेडी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। तो अब टेस्ट करने की बारी है, तो मैं इस चिकन को टेस्ट करती हूँ। ये देखें जी, ये कितनी अच्छी तरह से गल चुका है और मज़ेदार सा देसी देगी शोरा भी रेडी है। इसमें मैंने डिप किया है,
यकीन मानिए बहुत मज़े का है और बहुत अच्छी तरह गल चुका है। वंस अगेन चेक करके बताती हूँ। और शोरे में जो टेस्ट आया है ना वो लाजवाब है। आप इसे तंदूर की रोटी के साथ, नान के साथ, जिसके साथ मर्ज़ी ट्राई करें, बहुत यमी है। इसी तरह बनाएं, इंजॉय करें खाने को बनाना और इसी तरह बनाते रहिए, खाते रहिए, मेरी रेसिपी को फॉलो कीजिए और अपना फीडबैक देती रहिए। और मुझे इजाज़त दीजिए। अपनी दुआओं में याद रखिए, अपना ढेरों ख्याल रखिए, अपने घर वालों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।